नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं साइडवेज मार्केट की पहचान कैसे करें। देखिए दोस्तों, कोई भी जो बड़ा मूव होता है मार्केट में वो साइडवेज मार्केट के बाद ही होता है। तो इससे अच्छा है कि हमें साइडवेज मार्केट की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम इसमें जानेंगे 3 इंडिकेटर के माध्यम से जानेंगे, साथ ही साथ प्राइस सेक्शन के माध्यम से भी जानेंगे कि साइड वेज मार्केट की पहचान कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस सेक्शन की। प्राइस सेक्शन में आता क्या है, प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग प्राइस और प्रीवियस डे का स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है, इसमें आता है। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस कभी भी ना उस प्रीवियस डे के स्विंग हाई और स्विंग लो को ना वो ब्रेक नहीं करेगा। ये ब्रेक ही नहीं करेगा। और क्या करेगा, प्रीवियस डे के हाई लो को भी ब्रेक नहीं करेगा और प्रीवियस डे के स्विंग हाई लो को भी ब्रेक नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्केट जो यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसलिए यहाँ पर फिर दोबारा सपोर्ट लिया था इसलिए यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस को बनाया, इसको ये रेजिस्टेंस फेस किया इसको। ठीक है, फिर ये जो है ना इस प्रकार से ये मोमेंटम दिखाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो यहाँ पर ये धीरे धीरे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से एक रेंज में रहेगा। प्राइस सेक्शन में साइडवेज का फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि ये लो को ब्रेक नहीं किया। देखिए, ब्रेक भी किया तो क्लोजिंग जो है ना इसके अंदर में ही दे रहा है। ठीक है, ये जो स्विंग हाई और स्विंग जो लो बना रहा होता है ना, इसको ये जैसे इस प्रकार से बना रहेगा तो इसको ना मार्केट जो है ना ये इस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, यानी कि ब्रेकआउट नहीं देगा। ठीक है, तो ये तरीका है साइडवेज प्राइस एक्शन के माध्यम से। अब बात आता है यहाँ पर जो मेन थीम है वो है कैसे आपको फाइंड आउट करना है साइडवेज मार्केट इंडिकेटर के माध्यम से। सबसे पहला जो बेस्ट इंडिकेटर है वो हम लेते हैं RSI। देखिए, RSI जो है ना मोमेंटम इंडिकेटर है कि जैसे आप ऑसिलेटर बोला जाता है, आप बाइक चलाते होंगे तो आप देखिए जो स्पीड होता है ना वो 40 से लेकर 80 तक होता है। तो इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। RSI में क्या होता है, 40 से लेकर 80 तक जो है ना बुल मार्केट होता है। ठीक है, और जो 60 और 40 के बीच में रहता है प्राइस, तो वो रहता है आपका साइडवेज। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा इसका, RSI 60-40 में रहना चाहिए। दूसरा है मूविंग एवरेज। जितने भी आप मूविंग एवरेज लगाते हैं 2, 3, 4, वो मूविंग एवरेज क्या है, जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा है इस प्रकार से, तो मूविंग एवरेज जो है इस प्रकार से फैलना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो प्राइस जो है ना इसके पास आएगी और इस प्रकार से साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो मूविंग एवरेज जो है ना इस प्रकार से फ्लैट हो जाएगा तो वो जो है ना वो साइडवेज मार्केट की पहचान है। ठीक है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है, मेन थीम है इसका, वो है आपका पिवट पॉइंट। तो इसको आप नोट कीजिए। बुल मार्केट में पिवट पॉइंट में साइडवेज कैसे चलता है, वो रहेगा आपका R1 से पिवट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये R1 रहेगा, ठीक है, और ये पिवट रहेगा। ठीक है, तो प्राइस जो है ना इसके बीच में जो है ना साइडवेज चलेगा, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसी में हो सकता है कि ये क्या करेगा, पिवट से, यहाँ पर देखिए पिवट से R1 हो, से प्राइस मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग होता है तो यहाँ पर ये पिवट है तो ये R1 के पास जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना ये साइडवेज मोमेंटम रहेगा। ठीक है, बुल मार्केट में। अब बियर मार्केट में आते हैं। बियर मार्केट में आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड, यानी कि बियर मार्केट यानी डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब क्या रहेगा, प्राइस नीचे रहेगा, इंडिकेटर जो है ना ऊपर रहेंगे। अब इसमें होता क्या है, प्राइस जो है ना S1 से पिवट तक जाएगा। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। ये आपका रहा S1 और ये रहा आपका पिवट। तो प्राइस जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, इसके बीच में ये मोमेंटम दिखाएगा। अब इसी में दूसरा कंडीशन है, या तो क्या करेगा, पिवट से S1 आएगा। ठीक है, या फिर ये पिवट से S1 आएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे करेगा। तो ये तरीका है साइडवेज की पहचान। अब इसमें एक और कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन मैंने बताया, S1 से पिवट, R1 से पिवट, मूविंग एवरेज का फ्लैट होना और RSI 60-40, 80% मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। 80% रेशियो इसका बेहतरीन है जो आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगा। 10 से 20% कंडीशन जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका स्मॉल रेंज रहेगा R1 और R2 के बीच में और S1 और S2 के बीच में। जैसे ये रहा आपका, ये छोटा रेंज रहेगा, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ हो गया, ये नहीं। ठीक है, इसका जो रेंज रहेगा ना ये छोटा रहेगा,
ये रहेगा आपका R2, ये रहेगा आपका R1। तो ये छोटा रेंज में प्ले करेगा, इसके बाद जो ना ब्रेक करेगा तो मोमेंटम आता है। ठीक, सेम तरीक़ा से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये रहेगा आपका S1 और ये रहेगा S2, ये भी इसमें के बीच में जो है एक कंसोलिडेशन करेगा, साइडवेज रहेगा, उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम आता है। ठीक है, तो ये 20% ना ये रोल अदा करेगा, 80% जो है ना ये रोल अदा करेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो ये 80% पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इसका एग्जांपल मैं आप लोग को चलिए दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने पहले बताया कि बुल मार्केट में, मार्केट ऊपर है वहाँ से साइडवेज चलेगा तो ये R1 से पिवट के बीच में चलेगा। अब देखिए ये मार्केट जो है ना ये साइडवेज है। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 में हो सकता है 60 पॉइंट हो सकता है, 60 से 80 पॉइंट मोटा मोटी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इसके बीच में ही घूमेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं इसी में RSI देखिए, ये 60-40 मैंने लगाया हुआ है, 60-40, इसके बीच में ये साइडवेज रहा। ठीक है, प्रूफ बुल मार्केट में R1 से पिवट पॉइंट या फिर पिवट से R1। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसी को मैंने बताया हुआ है मूविंग एवरेज पे लगा करके। ये सारे मूविंग एवरेज जो है ना ये फ्लैट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3-4 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, तो ये मूविंग एवरेज जो है ना ये फ्लैट है। ये ट्रेंड बना था तो ये ट्रेंड की तरफ जा रहा था। ठीक है, ये RSI भी वही देख सकते हैं। अब बात आता है यहाँ पर बियर मार्केट में। बियर मार्केट का एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं बोला S1 से पिवट, यहाँ पर आप देख सकते हैं S1 से पिवट तक गया, उसके बाद जो है ना ये साइडवेज हो गया। अब मूविंग एवरेज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लैट हुए हैं, फ्लैट हो गए हैं सारे मूविंग एवरेज। अब ये रहा आपका कंडीशन RSI 40 और 60 के बीच में। अगला कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर आप सेम जैसे बताया कि मैंने बताया कि R1 और R2 के बीच में स्मॉल रेंज रहेगा। देखिए छोटा सा रेंज रहे यहाँ पर, और उसके भी देखिए प्राइस जो है ये साइडवेज चला, ब्रेकआउट आया, उसके बाद मोमेंटम आया। ठीक है, सेम देखें तो इसमें कंडीशन ये है कि RSI जो है ना ये बुलिश था, RSI 60 के ऊपर निकला, एक मूविंग एवरेज को पकड़ा, उसके बाद जो है ट्रेंड बनाया। ठीक है, तो ये देखना है RSI भी रोल अदा करता है। RSI का रोल इसमें पॉजिटिव था, इसमें जो है ना ये नेगेटिव था, यानी कि ये एग्जैक्ट काम किया पिवट पॉइंट। ठीक है, लेकिन मोमेंटम जब आया, जब ये 60 के ऊपर निकला, ये R2 को ब्रेक किया। अब देखते हैं एक और कंडीशन, देखिए ये बियर मार्केट का है, यानी कि डाउन ट्रेंड में क्या रहेगा, S1 से लेकर पिवट के बीच में मार्केट में ये साइडवेज चला, ब्रेक किया, उसके बाद देखिए मोमेंटम आया। ठीक है, एक और देखते हैं कंडीशन R1 और R2 के बीच में, यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेक किया, जो वही कंडीशन है जो बताया, लेकिन RSI यहाँ पर 60 पे सपोर्ट लिया, यानी कि जो RSI जो ना ऑलरेडी वो है ना मोमेंटम में था, इसके बाद जो ब्रेक करने के बाद सीधा R3 पे गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग टारगेट देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों मेन थीम जो मैं बताया, इसको आप बैक टेस्टिंग कीजिए, ये 100% वर्क करता है। 80% का रेशो बहुत अच्छा है जो मैंने बताया, पिवट से R1 और S1 से पिवट, RSI 60-40। देखिए RSI को भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसमें मोमेंटम है, RSI 60 के ऊपर है तो ये 60 से 80 तक जाता है, जो बुलिश मोमेंटम दिखाता है। एक इंडिकेटर ले लीजिए, मूविंग एवरेज जिसमें ले लीजिए, या फिर पिवट पॉइंट एक ब्रेकआउट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद।